चलो जी, एमसीक्यू की सक्सेस पे वर्क कर रहे हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा 3 एमसीक्यू आने हैं, 3 नंबर मिलने हैं और हार्डली मैं 16 एमसीक्यू लाई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाई हूँ, इतनी मैं गारंटी कर सकती हूँ। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। जो फर्स्ट है, क्योंकि मैं ना यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप कर तो पाते हैं लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा 3 एमसीक्यू आने हैं, तीनों ठीक ही करने हैं बोर्ड में। 20 मार्क्स के एमसीक्यू बिल्कुल ठीक होने चाहिए और वो सबसे ज्यादा ट्रिकीएस्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। जो आपके सामने पहला डिस्प्ले हो रहा होगा कि आपका कोई फ्लो नहीं हो रहा, आप मशीनरी परचेज कर रहे हो पैसा जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो पैसा आएगा। एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, आप मशीनरी ले रहे हो और उसके बदले में आप शेयर दे रहे हो, देयर इज नो इनफ्लो, there is no outflow. This is the answer, this is the correct answer which you have to do. Last दिया हुआ redemption of debenture obviously आपको पे करना है। Next देखिए, match the following given in column 2 with the correct category given in column 1 for the purpose of preparation of cash flow statement. सबसे पहली चीज आपको दी हुई है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पे कब करते हैं आप? जब आप डिबेंचर इशू करते हैं, जब आप क्या कहते हैं, आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ओके, छोड़ो इसे। परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल अगर परचेज होती है दैट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। गुडविल अगर राइट ऑफ होती है दैट विल बी शोन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये क्वेश्चन वाइवा में बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। और अभी अगर कोई वीडियो अभी देख रहा है जनवरी में जब मैंने अपलोड किया, तो वाइवा का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर गुडविल परचेज हो रही है तो आपको दिखानी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और अगर गुडविल सेल हो रही है, मतलब राइट ऑफ हो रही है बेसिकली, तो आपकी जानी है नॉन कैश आइटम में। आपका सबसे पहला जो आप बनाते हैं कैश फ्लो, जहां से स्टार्ट करते हैं वहां पे। अच्छा, दूसरा है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑब्वियसली इंटरेस्ट पेड है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपका बेसिकली है कैश रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। आप जो भी चीज में वर्क कर रहे हैं उससे जो भी पैसा मिल रहा है दैट इज द पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हमारा ये वाला एमसीक्यू डन हो गया। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम इसमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन सी है? डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज। दूसरा है पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब देखिए, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी, डिविडेंड कब रिसीव होता है? डिविडेंड रिसीव होता है जब आपको किसी बिजनेस में आपने कहीं और शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो ये तो आपकी जो डिविडेंड रिसीव्ड है ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और दूसरा, इंटरेस्ट भी तभी मिलता है जब कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये पॉइंट तो नहीं होगा। आगे देखिए, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, बेसिकली ये बिजनेस का ही पार्ट है आपका, ठीक है। उसके बाद है कैश रिसीट फ्रॉम रॉयल्टीज एंड फीस, वो भी आपके बिजनेस का पार्ट है। और इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट द परचेज ऑफ मशीनरी। अब ध्यान से देखिए, तो इसमें जो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो लास्ट है इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी, आप शेयर्स इशू कर रहे हो, फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो हम नीचे से एमसीक्यू में से देखते हैं, हमारा सेकंड वाला और थर्ड वाला ऑप्शन ठीक है, तो हाँ जी, वो डी पोर्शन, जो डी और आपका एमसीक्यू है वो आपको करना है। बोर्ड में ध्यान रखिएगा, जब भी आप आंसर लिख रहे हैं उसके साथ साथ जो उसका मतलब आप उसका जो अल्फाबेट है वो भी बताएंगे, साथ में जो उसका जस्टिफाइड आंसर है जिससे सेकंड एंड थर्ड, दैट यू आल्सो हैव टू राइट डाउन, ठीक है। दोनों चीज लिखनी होती है। आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डज नॉट रिजल्ट इन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले तो आपको पता होना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, 3 आइटम आती है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब अगर हमारा कैश से कन्वर्ट हो रहा है बैंक में तो इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, कैश से कन्वर्ट हो रहा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, वो भी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है। ये बात ध्यान रखना, इसी की ट्रिक की जरूरत है मुझे। अब कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, पैसा आ रहा है, इनफ्लो है। पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो है। लास्ट देखो, पेमेंट टू एम्प्लॉइज, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो है। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं हुए, ठीक है हमें, क्योंकि जिसमें कोई इनफ्लो कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा है। जो थर्ड वाला पॉइंट है, समझने वाली चीज है, कैश रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उससे पैसा आ रहा है, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, वो कैश में आ गया या मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आ गया, हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सम सेम रहेगा। तो देयर इज नो आउटफ्लो, देयर इज नो इनफ्लो। बहुत अच्छा ट्रिकीएस्ट पॉइंट था, समझने वाला था, करिए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, एफडी आपकी कैश एट बैंक है। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट है, कैश एट बैंक है। चेक इन हैंड आपका, और लास्ट है आपका चेक इन हैंड, जो आपके चेक हाथ में है, ठीक है, वो भी आपका पार्ट ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है।
आगे देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी बाय द मशीनरी डीलर विल बी कंसिडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी। कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी, आपको अच्छा, और दूसरी चीज बाय मशीनरी डीलर विच विल बी कंसिडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी। देखो जी, मशीनरी डीलर है, उसकी कोर बिजनेस एक्टिविटी ही मशीन्स में डील करना है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जल्दी जल्दी बच्चा देखता है अरे मशीनरी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है नहीं, आगे बोल दिया कि वो मशीनरी डीलर है, उसका बिजनेस ही वही है, तो उसमें जो उसे पैसा मिल रहा है वो तो उसकी कोर बिजनेस एक्टिविटी होगी, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आगे देखिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टीज विल बी कंसिडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग while preparing cash flow statement। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी जो होता है आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी है, दैट इज ऑल्सो योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका इंटरेस्ट ऑफ 3000 रिसीव्ड इन कैश ऑन लोन्स एंड एडवांसेस विल रिजल्ट इन। इंटरेस्ट ऑफ 3000 रिसीव्ड इन कैश ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। जब आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, तो इसका मतलब आपने अपना पैसा किसी को एज अ लोन ऑफर किया हुआ था, दैट इज द पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज इंटरेस्ट पेड आर क्लासिफाइड। बहुत पूछा जाता है, आपका काम ही फाइनेंसिंग करना है, बिजनेस को लोन देना, और लोन देना ही आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो अगर आप फाइनेंशियल एंटरप्राइज रन कर रहे हैं और अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ज्यादा गलत भी होता है। आगे आइए, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं बताती हूँ, मैं सिंस 2002 से टीचिंग कर रही हूँ, आज 2023 चल रहा है, 24 चल रहा है, सॉरी 24 आ गया, और इतने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस कहीं तो काउंट होता है, तो मेरे एक्सपीरियंस को यूज कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, आपका कोई फ्लो नहीं हो रहा है कि आपने बैंक से विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ किया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जो ऑप्शन ए है, दैट इज योर आंसर, क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स में आपका इनफ्लो हो रहा है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपका आउटफ्लो हो रहा है, पेमेंट ऑफ वेजेस में आपका आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन कैश से बैंक में ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स इट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देयर इज नो इनफ्लो, देयर इज नो आउटफ्लो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश। किसमें फ्लो है, बेसिकली कहां पैसा आ रहा है। डिपॉजिटेड 40,000 इनटू द बैंक, ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन। दूसरी है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, आपने क्या किया, डिपॉजिटेड 40,000 इनटू द बैंक, आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या बोला है, विड्रू कैश, कैश आप विड्रॉ कर रहे हैं तो भी आपका कोई फ्लो नहीं है। सोल्ड शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर 25,000 एट पार, कोई फ्लो नहीं है। सोल्ड मशीनरी एट द बुक वैल्यू ऑफ 50,000 एट अ गेन ऑफ 10,000, यहां पर फ्लो है, दैट इज द फ्लो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी है, फ्लो को ध्यान से समझना है, इसे सारे ट्रांजैक्शन डिस्कस कर रहे हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। किसमें आपको इनफ्लो हो रहा है, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 80,000 सोल्ड फॉर 25,000, ऑब्वियसली जितने में भी बिक रहा है, चाहे लॉस में बिक रहा है चाहे प्रॉफिट में बिक रहा है, इनफ्लो तो है ही, ठीक है। इसके बाद इशू ऑफ बोनस शेयर्स, नो फ्लो। पेमेंट ऑफ टू ट्रेड पेबल्स, आउटफ्लो। प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन, आउटफ्लो। तो बेसिकली आपका जो फ्लो हो रहा है, मतलब सॉरी पेमेंट डेप्रिसिएशन की, देयर इज नो फ्लो बेसिकली। और फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 80,000, सिर्फ इसी में ही इनफ्लो है, तो 14 का ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। लास्ट नहीं, दो और है अभी। Which of the following transaction is not related to cash flow from investing activity? Purchase of marketable securities, sale of land, sale of investment and purchase of equipment. या आपके पास चार ऑप्शन है। Purchase of marketable securities, marketable securities the parts of cash and cash equivalent, और वो क्या कह रहे हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट कौन सा नहीं है। Sale of land, investing activity, sale of investment, investing activity, purchase of equipment, investing activity, purchase of marketable security is a cash and cash equivalent item, ठीक है। Last, an investment normally qualifies as cash equivalent only when it has short maturity। जो हम cash and cash equivalent में लेते हैं ना, वो short maturity लेते हैं, तो उसका एक टाइम पीरियड है, तो वो आपसे पूछा जा रहा है dash that from the date of acquisition 3 months or more, 6 months or less, 1 year or less और 3 months or less। तो जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती हैं, उनका जो टर्म पीरियड होता है, टाइम लाइन होती है 3 months और लेस। अच्छा क्वेश्चन ये वाला था,
करने वाला था, करिए और अपने नॉलेज बैंक को इंक्रीज कीजिए। एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग करके आने हैं, 20 मार्क्स एमसीक्यू में हमें लेने ही लेने हैं। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मेरी रिटायरमेंट और डेथ पे अपलोड करने वाली हूँ। उसके बाद मैं कुछ फंडामेंटल्स पे करूंगी। अभी तो मैं कुछ भी हैंड पिक्ड क्वेश्चंस है मेरे, बेसिकली कुछ क्वेश्चंस निकाल रही हूँ जो मुझे लगता है कि करने जरूरी हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करिए और ऊपर बेल बटन पे आप प्रेस करके जाइएगा, जिससे आपको कुछ नई वीडियो, क्योंकि मेरी अब बोर्ड तक बहुत नई नई चीजें आने वाली हैं जो आपके लिए बोर्ड के लिए अवेलेबल होंगी। तो कीप डूइंग। थैंक यू।